स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MK प्रेरणा पर। मित्रों, हम हर रोज एक शिक्षाप्रद मनोरंजक कहानी लेकर आपके लिए आते हैं। तो मित्रों, इसी तरह की मज़ेदार रोमांचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस रखें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मित्रों, आज की कहानी प्रारंभ करते हैं। पुराने समय की बात है। एक नगर था जिसका नाम था विजयनगर, जिसमें परम प्रतापी राजा विक्रम देवराज राज करते थे। उनकी दो रानियां थीं जो रूप गुण में एक से बढ़कर एक थी। राजा दोनों रानियों से बेहद प्यार करते थे, मगर बड़ी रानी को लगता था कि राजा छोटी रानी से ज्यादा प्रेम करते हैं। वही छोटी रानी को भी लगता था कि राजा बड़ी रानी को भी ज्यादा प्रेम करते हैं। एक दिन दोनों रानियों ने राजा से पूछ ही लिया कि आप दोनों रानियों में से सबसे ज्यादा प्रेम किस रानी से करते हैं। तो राजा ने दोनों रानियों को सरलता से सवाल किया कि तुम लोग ही बताओ कि अपनी दोनों आंखों में से किसको ज्यादा प्यारा समझती हो। तब रानियों ने कहा कि महाराज, हमें तो दोनों आंखें प्यारी हैं। तब राजा ने कहा, तब तो तुम्हें अपने प्रश्नों का भी जवाब मिल गया होगा। तब दोनों रानी बोली, हाँ महाराज, हमें जवाब मिल गया है। हम दोनों ही आपके अति प्रिय हैं। दोनों रानियों में सिर्फ छोटी रानी को ही एक पुत्र था, जबकि बड़ी रानी को कोई औलाद नहीं थी। परंतु बड़ी रानी राजकुमार से इतना प्यार करती कि राजकुमार हमेशा बड़ी रानी के पास ही रहता और उन्हें ही अपनी असली मां समझता। राजा और रानियों ने भी राजकुमार रघुवेंद्र से ये नहीं बताया था कि उसकी अपनी मां कौन है। राजकुमार भी कभी जानने की कोशिश नहीं की कि उसकी अपनी माता कौन है। उसके छोटे मन में सोच लिया था कि शायद सभी की दो माताएं होती होंगी, इसलिए मेरी भी दो माताएं हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजकुमार गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण को चले गए। शिक्षा ग्रहण के बाद राजकुमार एक नौजवान बनकर वापस लौटे। रानियों ने उनका भरपूर स्वागत किया। राजा विक्रम देव ने रानियों से सलाह ली कि अब राजकुमार का विवाह कर देना चाहिए। रानियों ने राजा से कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, हम भी चाहती हैं कि हमारी बहू जल्द से जल्द महल में आ जाए। उधर राजा का सेनापति चाहता था कि उसकी बेटी की शादी राजकुमार से हो, तो फिर तो ये पूरा राज्य हमारा हो जाएगा। मगर सेनापति की एक रखेल धनु नाम की दासी थी जो सेनापति को अपने उंगलियों पर नचाती थी। वह नहीं चाहती थी कि सेनापति की बेटी रानी बने। उसे पता था कि गलती से भी रानी बन गई तो सबसे पहले उसे ही सूली पर चढ़ा देगी। वह शादी विवाह से अलग हटकर योजना बनाती। वह किसी तरह से राजकुमार को ही मार डालना चाहती थी। तो सेनापति से बताया कि आप शादी विवाह की बात छोड़िए, बेटी विवाह होते ही राजकुमार की रानी बन जाएगी तो भला उसका अनिष्ट कैसे चाहेगी। वह अपना राज्य आपको क्यों देना चाहेगी, और तो और वह हमारे संबंधों को जानती है। रानी बनते ही हमें जेल के सलाखों के पीछे डलवा देगी। आप जानबूझकर अपनी ही बेटी से दुश्मनी क्यों मोल लेना चाहते हैं। कोई दूसरा ही तरकीब निकालिए। राज्य के पूर्व तरफ एक भयानक जंगल था जिसमें कोई भी इंसान भूल से भी नहीं जाता था। कारण था कि उस जंगल में एक भयानक राक्षस रहता था। सेनापति उससे एक समझौते के तहत गैर दुरारू या बूढ़े हो चुके पशुओं को उसके पास 1 महीना भिजवा दिया करता था। राक्षस भी आवश्यकता से अधिक भोजन पाकर सेनापति पर खुश रहता था। एक तरफ से सेनापति को राक्षस से मित्रता थी। वह अकेले ही पूर्व के जंगलों में घूम आता था। राक्षस उसे बहुत से फल देकर विदा करता। एक दिन सेनापति राजकुमार से बोला, राजकुमार जी, आप इस तरह अकेले महलों में बोर हो रहे होंगे, क्यों ना हम
शिकार के लिए चलें। राजा और राजकुमार का सबसे बड़ा शौक शिकार ही होता है। राजकुमार बोला, अवश्य, हम आपके साथ शिकार पर चलेंगे। योजना अनुसार सेनापति ने राक्षस को अपने अनुरूप कर रखा था कि राजकुमार के जंगल में पहुंचते ही उसको मार डालना। राक्षस भी बहुत दिनों से मनुष्य का भोजन नहीं किया था। उसे सिर्फ बूढ़े जानवरों की हड्डियां चबाने को मिल रही थीं, तो वह खुशी खुशी तैयार हो गया। उधर सेना राजकुमार को साथ लेकर जंगल में चला गया। वह उस घनघोर जंगल में चला गया जहां राक्षस पहले से इंतजार कर रहा था। वह राजकुमार को देखते ही उन पर हमला कर दिया। राजकुमार के पास राक्षस से लड़ने की ना तो कोई विद्या थी, ना शस्त्र था। बहुत घबरा गया। वह सेनापति की तरफ देखा तो वह तो सैनिकों के साथ भाग चुका था। अब एक तरफ भयानक राक्षस, दूसरी तरफ राजकुमार। मौत बस 2 कदम दूर खड़ी थी। राजकुमार से राक्षस दौड़कर राजकुमार को दबोच लिया, परंतु तभी एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। एक काली कलूटी नव युवती कुल्हाड़ी लेकर राक्षस पर टूट पड़ी और पल भर में ही राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। राजकुमार की मौत सिर के ऊपर से निकल चुकी थी। राजकुमार बोला, हे देवी, मेरी प्राणों की रक्षा करने वाली आप कौन हो? तब वह नव युवती बोली, हे राजकुमार, मैं आपकी एक तुच्छ दासी हूँ। आपके चरणों में स्थान चाहती हूँ। राजकुमार बोला, देवी, इस वक्त यहाँ आपकी कृपा रेख पर ही मैं जीवित खड़ा हूँ। इस वक्त मेरा तन, मन, ये शरीर, मेरे हिस्से का संपूर्ण राज्य आपके अधीन है। आपका हर आदेश मुझे स्वीकार्य है। आप मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी रक्षा की। मुझे आपने जीत लिया है। अब आदेश करो, मुझे आपके लिए क्या करना है? तब वह नवयुवती बोली, मैंने पहले ही कह दिया है कि मुझे चरणों में स्थान दीजिए। राजकुमार बोला, मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। आप अब मेरे साथ राजभवन चलें। उधर सेनापति राजभवन जाकर राजा विक्रम देव को बताया कि दुर्भाग्यवश राजकुमार रघुवेंद्र राक्षस के हाथों मारा जा चुका है। इतना सुनते ही महल में हाहाकार मच गया। दोनों रानियों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। राजा भी अपने को संभाल नहीं पा रहे थे। तभी एक गुप्तचर राजा के दरबार में हाजिर हुआ और बताया, महाराज, आप सकुशल ना हो। राजकुमार सकुशल और महल में कुछ ही देर में अपनी नई नवेली रानी के साथ पधार रहे हैं। सेनापति को लगा कि गुप्तचर राजा को सांत्वना देने के लिए ऐसा कह रहा है। हमने अपनी आंखों से राक्षस को हमला करते देखा है। राक्षस एक बार हमलावर हो जाए तो आदमी का क्या, हाथी का भी बचना मुश्किल है। वह इशारे में अपनी बात धन्योदासी को समझा रहा था कि तभी उसकी आंख फटी की फटी रह गई। एक काली कलूटी जंगली लड़की के साथ राजकुमार का आगमन राजमहल में हो गया। राजा दौड़कर पुत्र को गले लगा लिया। रानियों ने भी पुत्र को गले लगाया। राजकुमार ने राजा को बताया कि मैं तो लगभग जीवन की उम्मीद छोड़ चुका था, पर इस देवी ने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचा लिया। मैंने इनका उपकार का बदला इन्हें अपनी रानी बना करके चुका दिया है। राजा बोले, बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। ये बेटी इसी की हकदार थी। मैं तुम्हारी सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंतित रहता था, परंतु अब मेरी चिंता खत्म हो चुकी है। मेरी बहू कभी तुम पर आंच नहीं आने देगी। तुम कभी इसके रंग रूप पर मत जाना। उन गोरे लोगों को लेकर क्या करोगे जिनके मन में कालिक भरी है? इसका मन गंगा जल की तरफ साफ है। सेनापति बोला, क्षमा करें महाराज, मुझसे भारी गलती हो गई। हमें राक्षस से मरते दम तक लड़ना चाहिए था, परंतु हम ऐसा ना कर सके। हम शर्मिंदा हैं। दोनों रानियों ने अपनी बहू को सुंदर वस्त्र पहनाए, खूब सजाया। राजकुमार की जान बचाने के कारण आज काली कलूटी नवयुवती दोनों रानियों को बहुत सुंदर लग रही थी, क्योंकि रानियां आंख से नहीं नवयुवती को दिल से देख रही थी। रात को राजकुमार और जंगली
रानी सोने चले तो राजकुमार बहुत सोच में पड़ गया। उसने तो कभी स्वप्न में भी ऐसी स्त्री से विवाह की कामना नहीं की थी, परंतु अब तो उसके साथ ही प्रेम माला करना पड़ेगा। तब वह लड़की बोली, राजकुमार, आपने अभी तक मेरा नाम नहीं पूछा। राजकुमार बोला, हे देवी, मैं तो भूल ही गया था, आपका नाम क्या है? तब लड़की ने बताया कि मेरा नाम श्यामा है। आप इस वक्त इस चिंता में है कि मैं काली करोटी लड़की के साथ जिंदगी की शुरुआत कैसे करूं, तो आपको बता देना चाहती हूँ, ये मेरा असली रूप नहीं है। आप मेरे साथ प्रेम माला करते वक्त जिस रूप में देखना चाहोगे, मैं उसी रूप में आपको नजर आऊंगी। अगर आप रोज मुझे अलग अलग रूप में देखना चाहोगे तो मैं अलग अलग रूप में नजर आऊंगी। राजकुमार बोला, तो क्या आप भूतनी हो? श्यामा बोली, नहीं, हम आपकी तरह ही इंसान हैं। फर्क इतना है, मुझे जंगली देवी माँ का वरदान प्राप्त है। मैं कई रूप में नजर आ सकती हूँ, मेरा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और मैं आपका नुकसान पहुंचने नहीं दे सकती। मुझे 1 हफ्ते पहले अनहोनी की सूचना अपने आप मिल जाती है। साथ ही आप पर कोई विपत्ति आने से पहले मैं आपको सावधान कर सकती हूँ। फिर भी आप शंका में थे मेरे रंग रूप को लेकर, तो उसको त्याग दीजिए और मेरे साथ नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। राजकुमार रानी का रहस्यमय बात सुनकर बहुत खुश हुआ। वह बोला, क्षमा करना देवी, मैंने आपको साधारण समझा, परंतु आप मेरी तकदीर हो, इस महल की सौभाग्य हो। इस प्रकार प्रेम प्रकार की बातों में रात बीत गई। श्यामा रानी को एक दिन षड्यंत्र नजर आया। वह अपने कमरे में थी, तभी देखा कि आज से 3 दिन बाद धन्नो नाम की नौकरानी और सेनापति बड़े महाराज की हत्या की योजना बना रहे हैं। ये बात उसने किसी से नहीं बताई, बस उसने बचाव का उपाय ढूंढने लगी। उधर छोटी रानी ने रात में देखा कि बड़ी रानी बगीचे में चुपचाप तरीके से सेनापति से मिल रही है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। राज की बड़ी रानी चोरी छिपे रात में सेनापति से मिले, ये तो शर्म की बात है। बड़ी रानी को अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं रहा। राजा और राजकुमार को डूब मरने की नौबत आ जाएगी। छोटी रानी ये बात बिना सोचे समझे राजा को बता देती है। राजा उसी वक्त बड़ी रानी को बुलवाते हैं और पूछते हैं, तुम सेनापति से अकेले में मिलने क्यों गई थी? बड़ी रानी ने कहा, महाराज, मैं तो अपने भवन में आराम कर रही थी, हमें सेनापति से क्या काम? राजा बोला, इस तरह तुम हमें झुठला नहीं सकती, तुम मेरे साथ गद्दारी कर रही हो। तुमने मुझसे इस तरह की उम्मीद नहीं की थी, हम तुम्हें इसके लिए कठोर दंड देंगे। तभी श्यामा वहां आ पहुंची और राजा से बोली, पिताजी, आप माता श्री को व्यर्थ में डांट रहे हैं। कभी कभी आंखों देखी बात भी झूठी हो जाती है। माता श्री कभी ना तो सेनापति से मिली हैं, ना बगीचे में गई हैं। ये बिल्कुल निर्दोष है। इनके चरित्र पर शंका कर आप इन्हें बदनाम ना करें, अपनी इज्जत अपने आप ना उछालें। सच क्या है मैं बताती हूँ। धन्नो नाम की दासी है जो सेनापति के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रही है। वह बड़ी रानी माँ के कपड़े चोरी कर रोज रात में पहन लेती है और सेनापति से मिलने जाती है। पहले षड्यंत्र में राजकुमार को मारना चाहती थी, अब महाराज आप पर उसकी नजर है। आने वाली रात में आप उसे गोपनीय ढंग से गिरफ्तार कराएं और राज्य का पर मंडरा रहे दोनों संकट के साए को हमेशा के लिए समाप्त कर दें। राजा ने बहू की बात मान दूसरी रात धन्नो और सेनापति को गिरफ्तार करा लिया। धन्नो उस वक्त बड़ी रानी के कपड़े पहने हुए थी। राजा ने उससे पूछा कि बड़ी रानी के कपड़े क्यों पहनती थी, तो उसने बताया कि गुप्तचर और सैनिक उस पर नजर ना रखें। सेनापति जी भी तो महाराज के कपड़े पहनते थे। राजा ने सेनापति और दासी धन्नो को जिंदगी भर के लिए हवालात में डलवा दिया तथा अपने पुत्र रघुवेंद्र को राजगद्दी सौंप दी और अपने पुत्र वधु को जब रघुवेंद्र प्रताप की महारानी घोषित कर दिया। मित्रों, हम आज की अपनी दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन समय में रतन नाम की एक रियासत थी, जहां महेंद्र प्रताप नाम के राजा राज करते थे। वह एक धर्मात्मा राजा थे। वह प्रजा का ख्याल कुछ अलग किस्म से करते थे। वह रोज रात को वेश बदलकर
नगर में भ्रमण करते और प्रजा के सुख दुख का ख्याल करते। यहाँ तक कि किसी पड़ोसी राज्य में जाना होता तो बिल्कुल साधारण वेशभूषा में जाते। उनके मन में राजा होने का कोई घमंड नहीं था। वह प्रजा की सेवा को अपना कर्म बना लिए थे। एक रात नगर भ्रमण को निकले थे। सहसा एक झोपड़ी के पास रुक गए। वह झोपड़ी एक ब्राह्मण की थी। उसमें पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे। पत्नी पति से कह रही थी कि अभी कुछ दिन पहले तक हमारी यजमान अच्छी खासी थी। सैकड़ों यजमान थे, परंतु ना जाने क्या हुआ, कौन सी बीमारी चली कि सभी यजमान एक एक कर छोड़ते चले गए। अब हमारे पास एक भी यजमान नहीं है। ब्राह्मण बोला, भाग्यवान, पूजा पाठ करना तो दूर की बात है, अब कोई एक मुट्ठी अन्न देने को भी तैयार नहीं है। ब्राह्मणी बोली, स्वामी आप चिंता मत करो, आप कल सीधे राज दरबार जाओ और राजा से याचना करो कि हमें भोजन प्रबंध करे। ब्राह्मण बोला, भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो, मैं अवश्य ही कल राजा के पास जाऊंगा। अब चने खाने से गुजारा नहीं होता। राजा ये बात छुप करके सुन रहा था। वह अपने महल लौट आया। सुबह होते ही ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा और उसने मदद की गुहार लगाई। राजा ने बिना कोई कारण जाने उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। ब्राह्मण खुश होकर राजा की जय जयकार करते हुए गुणगान करते अपने घर वापस चला गया। ब्राह्मण दंपति ने उस स्वर्ण मुद्रा को बहुत संभालकर एक लोहे के संदूक में सुरक्षित रखा और दोनों विचार करने लगे कि अब हम आराम से कई साल तक चैन की जिंदगी बसर कर लेंगे। हमें तो वक्त की रोटी और कपड़े के अलावा और चाहिए क्या। हमारा राजा महेंद्र प्रताप महादानी राजा है। वह ब्राह्मण और संत जनों के पालक हैं। राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता। भगवान करे ऐसा राजा योग योग तक राज करे। इस प्रकार दोनों पति पत्नी सो गए। सुबह उठकर संदूक खोला तो उसमें से स्वर्ण मुद्राएं गायब थीं, जबकि बाहर ताला लगा हुआ था। उसकी चाबी भी ब्राह्मण के पास सुरक्षित थी। ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह भागा भागा राजा के पास गया और बताया कि महाराज, गजब हो गया, हमारी स्वर्ण मुद्रा गायब हो गई, जबकि हमने उसमें ताला लगा रखा था, चाबी भी मेरे पास थी। राजा सोच में पड़ गया। फिर उसने ब्राह्मण को 100 स्वर्ण मुद्राएं और दे दी और बोला, ब्राह्मण देवता, इसे और ज्यादा सुरक्षित रखना, हो सके तो रात में जाग कर रखवाली करना। राजा ने भी गुप्त तरीके से ब्राह्मण के घर के बाहर पहरेदार लगा दिए। मगर आश्चर्य का ठिकाना तब ना रहा जबकि ब्राह्मण ने सुबह संदूक खोला तो स्वर्ण मुद्राएं फिर से गायब थीं, जबकि वह अपनी पत्नी के साथ रात भर जागकर संदूक के पास ही बैठा था। वह पुनः राजा के पास गया और शुद्ध मुद्राएं गायब होने की बात राजा को बताई और ये भी बताया कि महाराज, मैं अपनी पत्नी के साथ रात भर जागकर उस संदूक की रखवाली कर रहा था। घर में कोई चोर या लुटेरा नहीं आया। महाराज, आप खुद मेरी संदूक की रक्षा करो। राजा ने अपने गुप्तचर पहरेदार को बुलाया और पूछा कि अगर तुमने किसी को ब्राह्मण के घर आते जाते देखा? तब पहरेदार ने बताया, हाँ महाराज, भोर के समय एक स्त्री ब्राह्मण के घर में गई थी। जब वह बाहर निकली तो हमने उसे रोकने की कोशिश की तो वह हवाओं में गायब हो गई। राजा बोला, आज हम खुद उस संदूक की रखवाली करेंगे। ब्राह्मण, आप 100 स्वर्ण मुद्राएं और ले जाओ। रात को राजा खुद संदूक के पास खड़े होकर पहरेदारी करने लगा। जब रात का तीसरा पहर शुरू हुआ तो राजा ने देखा कि एक स्त्री संदूक के पास आकर खड़ी हो गई है। राजा ने पूछा, आप कौन हो? इस तरह चोरी छुपे ब्राह्मण के घर में क्यों आई हो? तब स्त्री ने बताया, महाराज, मैं ब्राह्मण के दुर्भाग्य हूँ। हम भाग्य और दुर्भाग्य दो बहनें, जिनके पिछले कर्म अच्छे होते हैं, उनके यहाँ मेरी बहन हमेशा उनके साथ रहने लगती है, परंतु जिनके पिछले जीवन में कर्म बुरे होते हैं, उनके साथ में लग जाती हूँ। ब्राह्मण ने अपने पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म किए हैं। इस शरीफ स्त्रियों को बहला फुसलाकर उसे धोखे से बेश्याओं के कोठे पर बेचता करता था। इसके इतने बुरे कर्म रहे हैं कि गिनना अब मुश्किल है।
ये कई तरह के भयानक रोग से ग्रस्त होगा, फिर भी इसे मौत नहीं आएगी। ये बहुत भयानक कष्ट भोग कर मरेगा। राजा महेंद्र प्रताप उस स्त्री के आगे हाथ जोड़कर बोला, हे देवी, मैं एक प्रजा पालक राजा हूँ। मैं अपनी प्रजा का इतनी बड़ी भयावह तकलीफ नहीं देख सकता। आप मेरे पुण्य में से कुछ हिस्सा इस ब्राह्मण को दे दे। तब स्त्री बोली, महाराज, आपके संपूर्ण पुण्य भी इसके पिछले जन्म के पाप नहीं मिटा सकते। एक बार जरा विचार कर लीजिए महाराज, कहीं आपको इसके कर्मों के भोग ना भोगने पड़ जाएं। महाराज बोले, देवी, हम ब्राह्मण के कर्मों के भोग भोगने को तैयार हूं, परंतु ब्राह्मण दुखी नहीं होना चाहिए। वह स्त्री बिना स्वर्ण मुद्रा लिए ब्राह्मण के घर से चली गई। ब्राह्मण ने संदूक खोलकर देखा तो उसके स्वर्ण मुद्रा सुरक्षित पड़ी थी। वह खुश हो राजा का जय जयकार करने लगा। उधर राजा अपने राजभवन लौट गया। 2 दिनों बाद राजा अपना भेष बदलकर जंगल में शिकार को गया। अचानक राजा का घोड़ा बितक गया और राजा के लाख रोकने के बाद भी नहीं रुका। वह राजा को लेकर शत्रु राजा की सीमा में प्रवेश कर गया। प्रवेश करते ही शत्रु राजा के सैनिकों ने राजा को पकड़ लिया। चूंकि राजा ब्राह्मण के पाप कर्म अपने ऊपर लेने से भी नहीं चूका था, जिस कारण राजा का मुकाबला 10 बहादुर सैनिक नहीं कर सकते थे। आज उसे 2 निर्बल सैनिकों ने पकड़कर बहुत मारा पीटा और उसे अपने पड़ोसी राजा महेंद्र प्रताप का गुलाम समझ एक किसान को एक असरपी में बेच दिया। किसान अपने गुलाम को लेकर अपने खेत पर आया और उसे काम लेने लगा। राजा भी चुपचाप किसान की गुलामी करने लगा। किसान की एक बेटी थी जो सयानी हो चली थी। वह रोज खेत पर अपने पिता और गुलाम के लिए खाना लेकर के आती। वह अपने पिता के सामने कभी गुलाम की तरफ नजर उठाकर नहीं देखती थी। एक दिन उसके पिता किसी काम से दूसरे गांव चले गए थे। लड़की खेत पर गुलाम के लिए खाना लेकर के गई। उसने आज गुलाम को जी भर के देखा तो देखती रह गई। उसके कानों में सोने के कुंडल, हाथ में हीरे की अंगूठी देख चकित रह गई। भला गुलाम भी इतने महंगे आभूषण पहनते हैं। वह उससे बोली, सच बताओ कि तुम कौन हो? तुम गुलाम तो हो नहीं सकते। एक असरपी में बिकने वाला स्वयं हजारों स्वर्ण मुद्रा के आभूषण पहन रखा है। इतना डिडोल शरीर, चौड़ी छाती, बड़ी बड़ी आंखें किसी मजदूर की नहीं हो सकती। तब राजा ने कहा, हे देवी, मैं एक मजदूर ही हूं और एक कुंडल, ये हीरे की अंगूठी मेरे किसी काम की नहीं। तुम मुझे अपना भाई समझ कुंडल और अंगूठी को भाई की तरफ से उपहार समझ अपने पास रख लो। तो लड़की बोली, मेरा इरादा तो कुछ और ही था, परंतु तुमने बहुत चालाकी से अपनी बहन बना लिया। अच्छा ही किया, मेरा कोई भाई नहीं था। उसने कुंडल और अंगूठी उससे ले ली और ये बात अपने घर जाकर माँ को बताई तो उसकी माँ सिर पीट कर रह गई। मूर्ख लड़की, ये तू क्या कर आई? अवश्य वह कोई राजा है। तुम्हें उसे भाई नहीं पति बनाना था, पर अब तो मूर्खता कर बैठी हो। अब कुछ ही नहीं हो सकता। लड़की भागी भागी खेत पर गई और उससे बोली कि तुम मेरे भाई नहीं हो सकते। मेरी मानो तो कभी भाई को जन्म ही नहीं दिया। राजा बोला, बहन, रिश्ते जन्म से नहीं कर्म से भी बनते हैं। लड़की बोली, परंतु तुम मुझे भाई नहीं पति जैसे लगते हो। तब राजा बोला, बहन, किसी भाई की पत्नी नहीं बनती। तुम हम भाई बहन बन चुके हैं, क्योंकि मुझे तुम जैसी बहन चाहिए थी और तुम मुझे बहन जैसी लगी। राजा उसे भाई बहन की विरह गीत गाकर सुनाने लगा। लड़की गीत सुनकर बोल उठी, तुम मेरे भाई ही हो। मैं खुद गलती पर पछता रही हूँ। भाई बहन का प्यार पत्नी से कहीं ज्यादा पवित्र है और ऊंचा होता है। मैं रोज खेत पर उसे खाना ले जाती और उसे अनुरोध कर एक संगीत सुनाने को कहती। राजा जिस राज्य में रहता था उस राज्य का राजा शेखर था। वह महेंद्र प्रताप का दुश्मन था। उसने राज्य में घोषणा करवा रखी थी कि वह अपनी राजक माधवी का स्वयंवर रख रहा है, जिसमें राजकुमारी उसी नवयुवक के गले में माला पहनाएगी जो सबसे सुंदर सबसे मशहूर गीत उसे सुनाएगा। उसमें अमीर गरीब कोई भी भाग ले सकता है। किसान की बेटी ने
अपने पिता से कहा कि आप अपने गुलाम को भी उस दरबार में लेकर के जाइए, ये बहुत सुंदर गीत गाता है। आपने स्वयं सुना है, अगर राजकुमारी इसे पसंद कर लेती है तो राजकुमारी इसकी और उपहार हम सबका, और हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी कि एक राजकुमारी हमारी भाभी बन जाएगी। किसान अपने गुलाम को लेकर राजा शेखर के दरबार में गया। वहां बहुत से लोग इकट्ठा थे। देश विदेश के राजा महाराजा, बड़े बड़े संगीतकार उपस्थित थे, परंतु किसी ने भी राजकुमारी माधवी के मनपसंद संगीत नहीं सुनाया। तब उस गुलाम ने किसान के कहने पर एक दर्द भरी संगीत को सुनाया। राजकुमारी माधवी दर्द के गीत को सुन रो उठी और बरमाला गुलाम के गले में डाल दी। इस बात का विरोध वहां उपस्थित लोगों ने करना शुरू कर दिया कि महाराज, ये विवाह न्यायोचित नहीं है। एक गुलाम को विवाह करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि विवाह होते ही राजकुमारी गुलाम बन जाएगी। राजा ने अपने विद्वान पंडितों से सलाह ली कि इस अवस्था में हमें क्या करना चाहिए। तब पंडितों ने बताया कि राजकुमारी का विवाह के योग्य केवल एक ही पुरुष है, जो दानवीर है, प्रजापालक है, सूरवीर भी है, धर्म का रक्षक भी है, और वह है राजा महेंद्र प्रताप। तब गुलाम बोला, महाराज, दानवीर, धर्म रक्षक, प्रजापालक तो ठीक है, परंतु इस समय इस धरती पर कोई वीर पुरुष नहीं है। राजा शेखर बोला, ये तुम कैसे कह सकते हो? तब गुलाम बोला, महाराज, मैं ही राजा महेंद्र प्रताप हूँ और आपको बता देना चाहता हूँ कि समय से बलवान कोई नहीं। मैं एक ब्राह्मण के पाप अपने ऊपर ले लिया था, इसीलिए सिरहीन हो गया था। आपके 2 निर्बल सैनिकों ने मुझे बंदी बना लिया, जबकि किसी भी राजा में इतनी शक्ति नहीं थी कि मुझे बंदी बना सके। उन सैनिकों ने मुझे बहुत मारा पीटा, परंतु मैं कुछ ना कर सका। मेरे शरीर पर लाखों के आभूषण थे, परंतु मैं एक सर्पी के बिना बिक गया। ये सब समय का खेल है। महाराज, पहली बार मेरी एक बहन ने पहचाना कि मैं कोई गुलाम नहीं हूँ, उसी ने मुझे यहाँ भेजा। क्योंकि नीति ने लिखा था कि राजकुमारी के वर्ण करते ही मैं फिर से वास्तविक रूप में आ जाऊंगा, मेरी शक्ति वापस आ जाएगी, मेरी अभागी मुझे छोड़कर चली जाएगी। राजा शेखर ने महेंद्र प्रताप को गले लगा लिया तथा राजकुमारी का विवाह उनसे करा दिया। किसान राजा को गुलामी से मुक्त कर दिया। तब राजा महेंद्र प्रताप बोले कि आप अब मेरे पिता हो और मैं आपकी बेटी यानी अपनी बहन को साथ लेकर के जाऊंगा। उसके विवाह भी तो किसी राजकुमार से करने के योग्य है और होनी प्रबल है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल MK पढ़ा पर हमसे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।